आप देख रहे हैं लेसन 5 का ही पार्ट 10 जो हम आपको न्यूमेरिकल देने के लिए तैयार हैं। ये विद्युत धारा और चालन का पार्ट है, ठीक है। क्लास 12 का है ये पार्ट, याद रखिएगा 12 का है। इसके लिए हमने आपको एक क्वेश्चन दिया है, ये देख लीजिए, इसी का आपको सॉल्व देने के लिए हैं हम, ठीक है। थोड़ा अगर आप समझना चाहें तो समझें। लिखा है एक ही पदार्थ के बने दो समान चालक ए और बी हैं। जैसे ये ए है और ये बी है, ठीक है। समान द्रव्यमान है, समान जो है पदार्थ है। तार ए का व्यास बी के व्यास का आधा है। कहने का मतलब अगर त्रिज्या में लिखेंगे तो ये हो जाएगा, अगर x तो r1 बराबर क्या होगा x/2। तो दूसरा वाला बोल रहा है कि व्यास का आधा, यानी दूसरे का व्यास अगर हम ये कह रहे हैं 2r करके, उसका आधा है। यानी अगर ये x है, b के व्यास का आधा है, तो एक काम करते हैं, इसको हम आधा कह देते हैं, इसी को मान लेते हैं x, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा ऐसे। और यहाँ पे जब हम त्रिज्या फाइंड करेंगे तो x/2 क्लियर हो गया। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, एक ही पदार्थ का है मतलब दोनों चालकों का विशिष्ट प्रतिरोध एक ही होगा। ये a है, ये b है, तो इनका विशिष्ट प्रतिरोध समान होगा। अब आपको बताना है कि a का प्रतिरोध, यानी इसका प्रतिरोध आपका दिया है कितना, 24 ओम, ठीक है। 24 ओम दिया है और इसका प्रतिरोध आपसे मांगा है। तो एक चीज़ याद रखिए, इसका विशिष्ट प्रतिरोध अगर हम देखें तो ρA/L कहेंगे, 1 कह सकते हैं। यहाँ पे ये करेंगे, सॉरी ये R होगा, यहाँ R हुआ 1, यहाँ πr1² L1 लिख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे ρ बराबर लिख सकते हैं πr2 πr2²/L2, है ना। समान द्रव्यमान के हैं, देखिए समान पदार्थ के, समान द्रव्यमान के, है ना। तो इसमें L1 L2 भी इसका क्या होगा, बराबर ही होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अनुपात कर देते हैं, या ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे समान पदार्थ के होने के कारण, यानी ये और ये बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा R1 πr1² L कह लीजिए, समान ही होंगे दोनों, L1 L2 दोनों समान हम आपको कह रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका R2 πr2² L, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, यानी R1/R2 बराबर हमारा R आया R2² ठीक है। ये आपको समझ में आया होगा। इसमें देखिए R1 का मान उसने दे के रखा है 24 ओम, ये दिख रहा होगा आपको, यहाँ 24 लिख दिए, R2 रहने दिए। अब देखिए इसमें R2 का मान देखिए यहाँ पे x/2 है, तो हम x/2 कर दिए, स्क्वायर भी कर दिए, और यहाँ पे है इसका मान x/4 दिख रहा है यहाँ पे, तो हम यहाँ x/4 का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या मिल रहा है, ये 24 हो गया, चलिए आगे ही बढ़ा देते हैं इसको। ये हो जाएगा आपका x²/4 और यहाँ हो जाएगा x²/16, ये कैंसिल हो जाएगा, 4 चौक 16, यानी ये 4 ऊपर चला जाएगा, ऐसे दिखेगा, यानी 24/R2 बराबर 4/1, इसे काट दे देंगे तो 6 चौके 24, यानी R2 बराबर आएगा 6 ओम। यही आंसर होगा आपका, ठीक है। अब दूसरा सवाल हम लोग देख रहे हैं, तो दूसरा सवाल में देखिए, दूसरा सवाल हमारा का ये आया, लिखा है, देखिए एक तापक अवयव तार है, एक तापक तार है जो 210 वोल्ट 630 वाट लिखा है। एक तार पे 210 वोल्ट लिखा है
और 630 वाट लिखा है, यानी ये आपकी शक्ति है, ये आपका बी है। इसको 210 के वोल्ट के मेंस से हम जोड़ भी रहे हैं, तो आपको बताना है कि कितना धारा लेगा। देखिए यहाँ पे P बराबर आप पढ़ते हैं VI, सीधी सी बात है। P बराबर आप क्या पढ़ते हैं VI, यानी I बराबर क्या हो जाएगा P/V होगा ही। अब यहाँ पे देखिए कि P हमारा कितना है, ये वाला, यानी कितना 630/210, तो कट जाएगा 3 बार में, तो ये हो जाएगा 3, यानी I बराबर आएगा 3 एम्पियर। ये एक का आंसर आपका हो गया। फिर बोला इसका प्रतिरोध कितना होगा। ठीक है, तो प्रतिरोध के लिए अगर हम निकालना चाहते हैं तो प्रतिरोध बराबर समझ लीजिए P बराबर होता है V²/R। अब सोच रहे हैं कहाँ से आता है, तो यहीं से आप समझ सकते हैं, ये जो सूत्र लिखा है यहीं से आप समझ सकते हैं कि I बराबर V/R होता है, तो V²/R हो जाएगा आराम से। तो यहाँ पे V का मान है 210, है ना, और R का मान आपको निकालना ही है, और जो इसका मान है, शक्ति का मान है, वो आपका है कितना 630। चलिए इसको और ठीक से लिख देते हैं 630। अब इतने का आपको हल देना है, तो R बराबर हो जाएगा 210/630। ठीक है, ये 3 बार में कट जाएगा, 7 × 21 हो जाएगा यहाँ पे 70, यानी R बराबर 70 ओम। ये आपका दूसरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अगला सवाल। अगले सवाल में आपका ये सवाल है, आपका देख लीजिए। इसमें लिखा है कि इतने mm व्यास यानी 2R 0.46 mm है, तो R क्या होगा 0.646/2। इसको व्यास दिखा रहे हैं हम आपको, त्रिज्या के ध्वनि को व्यास कहते हैं। mm को बदल लीजिए, 3 लिख के मीटर हो जाएगा। उसके बाद विशिष्ट प्रतिरोध भी इसने दे के रखा है, यहाँ पे रो हो जाएगा आपका कितना है 5 × 10⁻⁻7, ये ओम मीटर में है। और इस प्रतिरोध का तार 10 ओम का प्रतिरोध है, यानी R हो गया 10 ओम। कुंडली बनानी है आपको, ठीक है, तो इसके कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी, यानी L। ठीक है, अब इसी सवाल को आपको करना है। तो देखिए यहाँ पे हम जो पढ़ते हैं R बराबर, तो ρL/A पढ़ते हैं। ठीक है, हमें L का मान निकालना है, तो L बराबर होगा RA/ρ सीधा। अब अगर हम और अच्छा करना चाहते हैं तो R का मान रख दें 10, ये हो जाएगा πr²/ρ। रो का भी मान हम रख दे रहे हैं यहाँ पे, बस एक तो आपको रखना रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे L बराबर 10, ये हो जाएगा आपका 3.14 पाई का मान। R का मान है आपका 0.46/2 10⁻³ 2 बार लिख दीजिए, 0.46 10⁻³ और बटे में है आपका ये 5 × 10⁻⁷। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको ये काट देगा, तो यहाँ पे इसका 110 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यानी L बराबर आपको मिल रहा है 10, 3.14 0.46 × 10/5। ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देख लीजिए, अब इसको थोड़ा हल करना है, तो दशमलव ये 10 को करना नहीं चाहिए कभी, किसी एक में लगा करके उसको हल कर दीजिए। तो 314 हम ये दोनों को यूज कर दिए, यहाँ पे गुणा कर दिया, यानी 100 का गुणा कर दिया इसमें, 0.46 × 0.46/5, 5 × 9 45 कर लीजिए, तो 0.09 दिखेगा। अब इसी को हल कर देंगे, 314 × 0.9
09 और दैट 0.46। ठीक है, अब इसको गुणा करना है आपको, लगभग ये आएगा 129.99, या ये कह लीजिए कि यह आ जाएगा 130 मीटर। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल हम देख रहे हैं, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अगला सवाल 600 वाट यानी P बराबर 600 और V बराबर 120 वोल्ट का प्रतिरोध बताना है। तो अभी हम आपको बताए थे V²/R बताए थे। तो अब देखिए V²/R हो गया आपका, तो V है 120 × 120 दो बार है, और आपका ये आपका 600, 2 शून्य वैसे कट गया, 6 दूना 12 हो गया, है ना। तो P बर तो मिस हो गया, सॉरी R का भी निकाल दिए डायरेक्ट। यहाँ R बराबर हो सकता है V²/P, बस लिखे नहीं थे। तो ये हो जाएगा 120 बाई 600, 2 शून्य यहाँ से कट गया, 6 दूना 12 हो जाएगा, तो R बराबर हो जाएगा 24 ओम। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला जो सवाल आएगा आपका, ये देख लीजिए। इस सवाल में ये आपका सवाल है, तांबे के एक तार है जिसकी लंबाई है आपकी, जिसकी लंबाई है 10 सेंटीमीटर, यानी L का मान हो गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद तार खोखला भी है और 10 और 12 सेंटीमीटर आंतरिक त्रिज्या है, 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। यानी आपका जो तार की जो स्थिति है वो ऐसी है, खोखला है ये। ठीक है, ऐसे है ना। तो ये वाले भाग का ही तार बना हुआ है, अंदर वाले भाग का बना नहीं है। इन दोनों की त्रिज्या उसने दे के रखा है। इस तार का प्रतिरोध क्या होगा जब इसका विशिष्ट प्रतिरोध जो आपको दिया है 2 × 10⁻⁻8 ओम मीटर। देख लीजिए, ठीक है ना। ठीक है, तो अब इसको हल कैसे करना है। जैसे प्रतिरोध हमें निकालना है तो सिंपल सी बात है, R बराबर ρL/A आना ही है। चूँकि अब एक बात को समझना चाहिए आपको कि A जो आपका है, यानी जो हम A काउंट करने वाले हैं, उसमें पदार्थ में कौन बना है। जैसे ये जो नीला वाला भाग है यही तो पदार्थ है, इसी का तो विशिष्ट प्रतिरोध होगा, ये खोखले वाले का तो होगा नहीं। यानी हम ये कह सकते हैं कि A2 में से A1 क्षेत्रफल को घटा लें। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या मिलेगा, R तो हमें निकालना ही है, रो हमारा हो गया 2 × 10⁻⁸, L हमारा हो गया 10 सेंटीमीटर, मीटर कन्वर्ट कर दे रहे हैं हम आपका। 10 सेंटीमीटर दिया था लेकिन हम इसको मीटर में लिख रहे हैं। अब इसके नीचे क्या होगा, तो देखिए इसका जो A का क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल होता है πr²। यहाँ पे पाई हम कॉमन ले लें दोनों के लिए, तो यहाँ R2² - R1² होगा। ठीक हो गया ये। अब इसी को थोड़ा सा समझ लीजिए, तो 2 × 10⁻⁸ और 10 × 10⁻², यहाँ पे 3.14 कर लीजिए, हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ 20 का स्क्वायर बड़ा त्रिज्या है, ये छोटा त्रिज्या है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे R2 हमारा 20 लेंगे, R2 को हम क्या लेंगे 20। यहाँ देखिए, शायद ना देखे हों, तो ये हम कह रहे हैं कि ये होता है, तो हमें इसके लिए लिखेंगे πr², इसके लिए भी πr² लिखेंगे, तो इसके लिए 2 लिख दिए, उसके लिए 1 लिख दिए, पाई को कॉमन ले लिया। तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो 20 × 10⁻2 का स्क्वायर करेंगे, और यहाँ 10 × 10⁻2 का स्क्वायर करेंगे, हो गया ना। अब इसको समझिए कि R बराबर, ये थोड़ा सा हल कर दीजिए, तो 20 × 10⁻10 ऊपर का हल हो गया, 3.14 ये भी ठीक हो गया आपका। ठीक है, तो अब इसमें से क्या होगा कि अब वर्ग करेंगे, तो ये होगा 400 × 10⁻4,
यहाँ 100 गुणे 10 के घात -4। क्लियर हो गया। अब देखिए और चीज़ें, 20 है गुणे 3.14 है ना। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 300, ठीक है। ये क्या हो गया 300 गुणे 10 के घात -4, और ये 10 के घात -10 आपका है, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना चाहिए, ये है 20, एक शून्य तो यहाँ से निकल गया, कट गया, और ये हो जाएगा 2 बटे इतना, ठीक हो गया। और ये रहा 30, ये भी 10 बाकी है आपका, यहाँ 10 है तो इसमें से घटा लीजिए, ये 0 इसको हटा देगा तो ये 3 आ जाएगा, 10 के घात -10। यहाँ देखिए 2 बटे 9.42 गुणे 10 के घात -10, ये ऊपर कर देंगे 10 के घात 3, ठीक है। तो r बराबर हो जाएगा 200 बटे, सॉरी शायद आप देख नहीं पाए, यहाँ देखिए ये हमने इसको 200 का 400 किया, 100 का ये कर दिया, ये घटा दिया 300 आ गया। यहाँ पे देखिए ये 300 का एक शून्य हमने काट दिया, पाई का मान हमने रखा हुआ है। यहाँ से कटने के बाद ये 10 के घात -10 है, ये -4 है, ये 10 की वजह से -3 हुआ, और ये आपका ऐसे हुआ। इसको 200 कर दिए तो 9 4 2 कर लिए हमने, और गुणे 10 के घात हम कर सकते हैं -7। एक काम हम कर सकते हैं कि हम इस पे एक शून्य और डाल दें और इसको कर दें 8, और 9 दूना 18 तो कट ही जाएगा ये, है ना। यानी आएगा r बराबर, ठीक है, 2 दशमलव कितना आ जाएगा, 9 दूना 18, 4 के करीब -8 ओम, ये आंसर होगा आपका, ठीक है। देख लीजिए, शायद कोई गलती होगा, आप समझ लीजिएगा। इतना बड़ा सवाल है, लगाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। एक और सवाल देख लीजिए। जो अगला सवाल हम आपको दे रहे हैं वो ये सवाल है। देखिए लिखा हमने 40 वाट, 60 वाट और 100 वाट के 3 बल्ब हैं, यानी आपके 1 बल्ब, 2 बल्ब, 3 बल्ब, है ना। इसमें एक है 40 वाट, एक है 60 वाट और एक है 100 वाट, ठीक है। तो याद रखिएगा ये सिंपल सवाल है, इसमें बहुत सवाल करना नहीं रहता है। श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कौन चमकेगा, समांतर क्रम में जोड़ने पर कौन चमकेगा। याद रखिएगा समांतर क्रम में जब भी जोड़ा जाता है, समांतर क्रम जोड़ने पर, है ना, अधिक वाट वाला, ठीक है, बल्ब अधिक चमकता है। समझ में आ गया। यानी इसके लिए आंसर कौन सा होगा, जब समांतर में जोड़ेंगे तब कौन सा चमकेगा ज़्यादा, 100 वाट का बल्ब ज़्यादा चमकेगा, अधिक चमकेगा, ठीक हो गया। अब इसी का उल्टा श्रेणी होगा। श्रेणी क्रम में जब जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जब जोड़ा जाता है, ठीक है, तो याद रखिए कि आपका कम वाट वाला बल्ब अधिक चमकता है, तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, 40 वाट का बल्ब अधिक चमकेगा। क्लियर, धन्यवाद। पूरा देखिएगा, सवाल शायद आपको अच्छा समझ में आए। न्यूमेरिकल को आप देखते हुए करिएगा, हो सकता है हमसे हल करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। धन्यवाद।